आंखें कितनी महत्वपूर्ण हैं आप इसको समझ सकते हैं। ये टिकरी जरा सी पड़ती है तो आंख में आपका हाथ बरबस जाता है, आप रगड़ने लगते हैं, बर्दाश्त नहीं होती। और बहुत लंबा कुछ नहीं, मैं महाभारत की तरफ पूज्य मान जी को थोड़ी देर में ले चलूंगा कि अगर धृतराष्ट्र की आंखें रही होती तो क्या होता। गांधारी अंधा न बनती, गांधारी की आंख तो सिर्फ पट्टी नहीं होती, अगर धृतराष्ट्र की आंखें रही होती तो पट्टी न होती, दोनों अंधे न होते। और दोनों अंधे न होते तो क्या होगा, महाभारत कतई नहीं हो सकता था, क्योंकि कोई भी अपनी पुत्र वधू का चीर हरण सार्वजनिक रूप से गिरा घटिया से घटिया व्यक्ति नहीं देख सकता है। धृतराष्ट्र तो राजा था। इतना कह करके केवल अपनी बात समाप्त करूं, क्योंकि हम लोग को ज्यादा पहले से तय कर रखा था कि कोई भाषणबाजी हम लोग नहीं करेंगे। अपने लोगों को काम ही बोलना है, भाषण देना है, और वो काम हम पहले डॉक्टर शेर बहादुर सिंह जी हैं जो मेरे से 1 साल सीनियर हैं और जिंदगी भर उन्होंने भाषण व्याख्यान नहीं दिए। तो अब जो है मैं इस क्रम में, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से सब जुड़ा हुआ है, और हरिनारायण पिताजी, सावित्री माता जी और इनकी इकलौती पुत्री, तो उन्होंने कहा जैसा मिनी चैरिटेबल कर दो, संस्था का है, सारा कुछ निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं। दादाजी का टेस्ट हो चाहे डॉक्टर अतुल मिश्रा जी देखे खड़े, थोड़ा जल्दी का लिया आपको तो हम यहाँ बैठाना चाहते हैं क्योंकि अस्थाना भाव है। सर ये MBBS मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक हैं और निःशुल्क बिना पैसे के शाम को 5 बजे से 8 बजे तक यहाँ बैठ करके निःशुल्क मरीजों को देखते हैं, और बिना लालच से, बिना किसी स्वार्थ के। अस्पताल के मरीज ये नहीं कि वहाँ आओ तो देखें, क्योंकि यहाँ कोई पैसा नहीं इनको लेना है, कोई सिस्टम ऐसा नहीं बना कि किसी से पैसा लिया जाए। तो मैं इतना इस बारे में बताना था, और अब मैं उसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द अपने आशीर्वचन दे दें। रश्मि बाबू। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहूंगी बहन जी का, जो इतनी दूर से इतने पूरे काम के लिए अपना समय निकालकर यहाँ पर आए। हमारे कमिश्नर सर, CDO मैम, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक गेस्ट की तरह नहीं, एक होस्ट की तरह हूँ, क्योंकि मेरे विभाग से संबंधित कार्यक्रम है। इस दीनबंधु नेत्र परीक्षण केंद्र जो कि हरिनारायण सावित्री देवी मिनी चैरिटेबल क्लिनिक में चलाया जाएगा, आज इसका शुभारंभ है। और मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रोगियों को, आँख के मरीजों को यहाँ पर सुविधा मिल सके, सेवाएं मिल सकें, और कैटरेक्ट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े तो सभी तैयारी यहाँ से करने के बाद उसे अयोध्या जो चिकित्सालय है वहाँ पर ले जाया जाए और ऑपरेशन करके यहाँ पर ले आया जाए सुरक्षित। हमारे आई डिपार्टमेंट में कई सारी NGOs हैं जो कि कैटरेक्ट सर्जरी करती हैं, वो बहुत अच्छी तरह से करती हैं। मैं अपेक्षा रखूँगी कि इस दीनबंधु नेत्र चिकित्सालय की सर्जरी जुड़ने के बाद गोंडा का कैटरेक्ट सर्जरी का जो अचीवमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और हमारे समाज को सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल पाएंगी। थैंक यू वेरी मच। मुझे महंत जी और हमारे माननीय मंडलीय आयुक्त महोदय, जिनके निर्देश के क्रम में आज मैं इस कार्यक्रम से जुड़ पाई हूँ, और यहाँ पर आप सब लोग जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, जिनके बिना ये कार्यक्रम शायद आयोजित कर पाना भी संभव नहीं था, उस ट्रस्ट के डॉक्टर्स और इस ट्रस्ट से जुड़े वो सब ऊर्जावान लोग जो इसको सफल बनाते रहे हैं। ये सेवा का भाव ये बहुत अच्छा है कि जैसे हम जनरली देखते हैं कि जनता हमसे ये चाहती है कि केवल प्रशासन ही मदद करे, लेकिन जब सब लोग जन भागीदारी के साथ पूरी सोसाइटी को उत्थान में लग जाते हैं, तब एक्चुअली हमारा जो देश है, प्रदेश है, वो आगे बढ़ता है। तो उस सब में आपका जो ये योगदान है ये अविस्मरणीय रहेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि सब आप लोगों से सीखे भी कि किस प्रकार से सहयोग के साथ, प्रशासन के सहयोग के साथ निःशुल्क सबकी सेवा करते हुए सेवा भाव से हम सबकी मदद कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत अनेकों बधाई और शुभकामनाएं।
सभागृह में उपस्थित परम पूज्य महाराज श्री कमल नयन दास शास्त्री जी, सीओ साहिबा, कल्याणम करोति संस्था से श्री राष्ट्र गौरव शर्मा जी, डॉक्टर ओंकार पाठक जी, श्री संजय जायसवाल जी, नवोद्योग भारती के प्रांतीय अध्यक्ष श्री राम प्रकाश गुप्ता जी, और नवोद्योग भारती से ही श्री शिव कुमार सोनी जी, यहाँ पर कल्याणम करोति संस्था से और इस ट्रस्ट से हरिनारायण सावित्री देवी भूमि चैरिटेबल ट्रस्ट, इससे जुड़े हुए अन्य लोग हैं, जो भी पदाधिकारीगण हैं, समाज सेवी बंधु हैं, ये सभी लोग, एवं कल्याणम करोति के डायरेक्टर श्री DM मिश्रा जी, अन्य गणमान्य अतिथिगण और पत्रकार बंधु, ये हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि सरिस धर्म नहीं भाई की कहावत को चरितार्थ करता हुआ ये कार्यक्रम आज होना में आयोजित हो रहा है। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि नेत्र ज्योति क्षीण हो जाना या फिर पूर्ण रूप से चले जाना कितना कष्टदायक हो सकता है, इसकी कल्पना करना बहुत कठिन है। और जो लोग जन्मान हैं, दुर्भाग्य से जो जन्मान होते हैं, आजकल उनका भी इलाज संभव होता है, उनका जीवन कितना कठिन होता होगा, और उसकी कल्पना करना वास्तव में बहुत ही दुष्कर भी है। और यदि आप कल्पना करते हैं तो आपका लोग सिहर उठेगा कि किस प्रकार से वो लोग अपना जीवन व्यतीत करते होंगे। ये उस अनुभूति को समझने के लिए, जैसे कहावत है कि कटी बीवाई सो क्या जाने की बराई, तो लोग नहीं समझ सकते कि कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन वास्तव में जो लोग इन समस्याओं को दूर करने के लिए निस्वार्थ भाव से, बिना कोई उन लोगों से बिना कोई पैसा लिए हुए वो सारी सुविधाएं उनको देते हुए निःशुल्क रूप से उनका लाना, ले जाना और वापस छोड़ना, ये सारी व्यवस्था करना, दवाई की, चश्मे की, टेस्टिंग की, ऑपरेशन की व्यवस्था करना, इसमें जो भी लोग लगे हुए हैं ट्रस्ट की ओर से, कल्याणम करोति संस्था की ओर से, और सबसे अधिक जो श्री रामदास छावनी सेवा ट्रस्ट, जो एक जिसकी छत्र छाया में ये सब होता है, जो कि उनके आशीर्वाद से ही ये सब संभव हो पा रहा है। और ट्रस्ट की ओर से तो इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, कितने अस्पताल संचालित हैं, सेवा केंद्र संचालित हैं, कि उनका बखान करना और उनकी प्रशंसा की जाए वो कम है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सभी लोगों को, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और प्रशासन की ओर से जो भी सहयोग इसमें अपेक्षित होगा तो वो सहयोग हमेशा दिया जाएगा। और अंत में मैं महाराज जी का पूरा धन्यवाद देता हूँ कि उनका आशीर्वचन सबको मिला, उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से वक्त निकाला और यहाँ पर सभी को दर्शन दिया। पुनः मैं उनको नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।